और उस दूसरी रानी सुनीति से नफरत करती थी। एक दिन की बात, राजा उतानपाद सिंहासन पर बैठा था, साथ में उसकी पत्नी जो दूसरी थी रानी सुरुचि, वो पास में बैठी थी, अपनी गोद में अपने पुत्र उत्तम को बिठाया था। अब ध्रुव जी के मन में आया कि मैं भी पिताजी की गोद में बैठूं। अब दूसरे को पिताजी की गोद में बैठने लगे, और जैसे ही पिता की गोद में बैठने लगे तो उस ध्रुव की दूसरी जो सौतेली मां थी, उसने ध्रुव को देखा और पकड़ लिया और ध्रुव को क्या कहने लगी कि बालोसीनतम दत्तम अन्य स्त्री गर्भ संवृतम नोणम वेदम भवान यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथ। क्या कहने लगी कि तूने दूसरी उस स्त्री के गर्भ से जन्म लिया बेटा, तुम मेरे पुत्र नहीं। इस सिंहासन पर तुम नहीं बैठ सकते, इस मंच पर बैठने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। इस गद्दी पर सिर्फ मेरा पुत्र ही बैठ सकता है। अगर तुम इस मंच पर ही बैठना चाहते हो तो तुम्हें मेरा पुत्र बनना पड़ेगा, मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। और जाओ, पहले इस जन्म में भगवान नारायण की तपस्या करना, तपस्या करके उपासना करके जब भगवान नारायण की जब समाधि लगाओगे तो भगवान नारायण तुम्हें वर देंगे। भगवान तुमसे वर यही मांगना कि प्रभु मैं उस सुरुचि माता का पुत्र बन के जन्म लूं, और फिर मेरी गर्भ से तुम जन्म लेना। नारायण की जब दिव्य कृपा होगी तो मेरे घर पुत्र बन के जन्म लेना, तभी तुम इस मंच पर बैठ पाओगे बेटा। जब ध्रुव को ये बात कही सज्जनों, ध्रुव जी को ध्रुव ने देखा, रोने लगे। और ध्रुव जी महाराज अपनी मां सुनीति के पास गए। अपनी मां सुनीति को कहने लगे, जब ये बात बताई सुनीति ने कहा कोई बात नहीं बेटा, अरे मैं भी तो तुम्हारी मां हूं और वो भी तुम्हारी मां, मैं भी तुम्हें डांटती हूं और उसने भी तुम्हें डांट दिया, क्या हुआ? और एक बात बताओ बेटा, उस सुरुचि माता ने तुम्हें क्या कहा कि इस जन्म में भगवान नारायण की तपस्या करो, उपासना करो? अरे ये डांट नहीं है बेटा, ये तो तुम्हारे लिए शिक्षा है। जो डांट भगवान से मिला दे तो वो डांट नहीं, वो शिक्षा है। अरे अच्छा तो कहा। और बेटा ये मानुष्य शरीर मिला है, मानुष्य शरीर में आकर के भगवान का भजन करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। और ठीक है तो कहा। अब ध्रुव जी महाराज कहते हैं मैया भगवान कहां मिलेंगे? सुनीति ने कहा बेटा भगवान तो दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान नहीं। हर देश में है, हर देश में हो, कण कण में भगवान विराजमान है। पर संत महात्मा लोग जंगलों में बड़ी बड़ी कठिन तपस्या करते हैं, उपासना करते हैं, और फिर जाके भगवान के उन्हें दर्शन होते हैं। अब ध्रुव जी ने कहने लगे मैया मुझे भी भगवान की उपासना करनी है, मैं भी भगवान का भजन करूंगा।
अब ध्रुव जी महाराज वीडियो बना दी बच्चे दिन रात यही सोचते रहते हैं मुझे भगवान का भजन उपासना करनी है, तपस्या करनी है। एक दिन ध्रुव जी महाराज सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठी और देखा मां सोई सो रही थी। ध्रुव जी महाराज घर छोड़कर के चले गए। अब घर छोड़ दिया और मन में यही इच्छा है कि भगवान का भजन करना है, मुझे भगवान की उपासना करनी है। जंगल की ओर जाने लगे, वन में जा रहे थे। रास्ते में मन में विचार करते जा रहे हैं, मैंने घर तो छोड़ दिया, भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूं, पर भगवान का भजन कहां करूंगा? माँ ने तो कहा था कि भगवान की तपस्या संत महात्मा लोग जंगल में करते हैं, वन में जाके तपस्या करते हैं। और ध्रुव जी महाराज ने मन में सोचा, पर मैंने इस सत्संग में ये भी सुना था कि भगवान को अगर पाना है तो भगवान को पाने से पहले शास्त्र कहते हैं पहले किसी संत किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, कि किसी गुरु किसी संत से दीक्षा लेनी पड़ेगी। और गुरु तो मैंने धारण किया नहीं। ध्रुव जी विचार करने लगे कि प्रभु कोई ऐसे संत से मिला दो मुझे, कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे भगवान से मिलाने का एक रास्ता बता दे। क्योंकि गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो विरंज शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भव सागर नहीं पार कर सकता। या तो भगवान भी अगर आते हैं, मेरे राघवेंद्र प्रभु भी आते हैं, कृष्ण आते हैं, तो उनको भी वो भी किसी संत किसी गुरु की शरण में जाते हैं। हालांकि भगवान है, उनके गुरु कौन है? और दुनिया को बताने के लिए कि मनुष्य शरीर अगर धारण किया है, मनुष्य का शरीर मिला है, तो किसी संत किसी गुरु की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। तो सिर्फ ध्रुव जी ने मन में विचार कर रहे थे। अब जा रही है और धीरे धीरे आगे देखा, ध्रुव जी महाराज ने देखा कि आगे देवर्षि नारद जी आ रहे हैं। और देवर्षि नारद को सदगुरु जैसे देखा ध्रुव जी ने, मन में बड़ी खुशी हुई। ध्रुव जी बड़ी खुशी हो रही है, अरे वाह भगवान ने तो कृपा कर दी। मैं तो सोच रहा था कि किसी संत किसी गुरु के मुझे दर्शन हो जाए, है गुरु दीक्षा ले लो, पर यहाँ तो भगवान ने मिला दिया। देखो नारद जी आ रहे, और नारद जैसा कोई संत मिल सकता है? और नारद जी से बड़ा कौन गुरु है? क्योंकि नारद कौन है? नारद ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो किसी को ज्ञान दे वो नारद है। अब नारद जी को ध्रुव जी ने देखा, अब मन तो कर रहा है कि नारद जी को गुरु बना लो। और नारद जी ने भी जब ध्रुव को देखा, नारद जी ने भी सोचा कि शिष्य तो एक छोटा सा बालक आ रहा है, और मन तो कर रहा है किसी अपना चेला बना लो। और ध्यान देना, चेला जो गुरु होते हैं वो भी शिष्य बनाने से पहले सोचते हैं इसे अपना शिष्य बनाओ ना बनाओ। दोनों को चाहिए, गुरु को भी चाहिए। अगर शिष्य बनाना है तो पहले उसे जरा देख लें कि ये शिष्य बनने के योग्य है भी या नहीं। क्योंकि जल्दबाज क्या होता है, कई बार जल्दी कोई शिष्य बना लेते हैं और गुरु जी को बाद में पछताना पड़ता है, हमने तो चेला बना लिया, पर चेला तो बनने के योग्य नहीं था। और कई बार क्या होता है कि शिष्य भी गुरु को अब देखा नहीं, जाना नहीं, पता नहीं कौन है, कहां से है, क्या गुरु जी को मिलने के मिलने के दीक्षा ले लेंगे, बाद में पता चला गुरु जी राम राम। अरे महाराज क्या बता,
संत को भी देख लेना चाहिए, गुरु शिष्य को भी चाहिए कि गुरु देख लेंगे, उसके बाद अच्छा लगे फिर गुरु दीक्षा लो। और गुरु को भी चाहिए, जो संत होता है वो भी शिष्य को देख। अब नारद जी भी देख रहे हैं, शिष्य तो बनने योग्य है, पर देखो तो सही, जरा परखो तो सही। अब नारद जी जैसे आए, ध्रुव जी ने क्या किया? ध्रुव जी ने जैसे नारद जी को देखा और शासन प्रणाम करने लगे, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम गुरुदेव। और जैसे नारद ने देखा, वाह कितने अच्छे संस्कार मिले, ऐसे पता है कि एक संत को, एक गुरु को कैसे प्रणाम किया जाता है। और प्रणाम भी ऐसे नहीं, प्रणाम में सिर झुका के साष्टांग लेट करके प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी तो समझ गए कि ये शिष्य बनने योग्य है, जरूर कोई सत्संग सुना है, तभी तो उसे पता है कि गुरु को, किसी संत को कैसे प्रणाम किया जाता है। अब नारद जी ने पूछा, बेटा कौन हो तुम, कहां जा रहे? नारद जी जानते सब है, फिर भी पूछे। ध्रुव जी ने कहा, महाराज जब उन्होंने अपने बारे में बताया कि ऐसे से मिलेंगे, घर छोड़ दिया, भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूं। नारद जी ने पूछा कि तुम जंगल में जा रहे हो? अरे जंगल में भगवान मिलेंगे, पर बेटा तुम जंगल में तप तो करोगे, पर हम पर खाओगे क्या? तुम्हारे खाने की व्यवस्था, वहां रहने की सब कौन करेगा? कैसे रहोगे वहां पे? ध्रुव जी ने कहा, गुरु जी मैंने तो आप जैसे संतों से सुना, मेरी माँ भी कहती है कि संत कहते हैं जब बालक का जन्म होता है ना, तो जन्म जब होता है तो उसके पहले दांत नहीं होते, जब दांत नहीं तो दूध दियो। भगवान क्या करते हैं, देखते हैं कि बच्चे का जन्म हो गया, अब दांत तो है नहीं, तो उस बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था जो है भगवान कर देते हैं, ठाकुर जी तो करते हैं, और उसी जन्म देने वाली माता के स्तन के द्वारा बच्चे को दूध पीने को मिलेगा। जब दांत नहीं तो दूध दियो, और जब दांत दिए तो कच्छु और भी देगा। भगवान कहते हैं अब दूध पीते पीते बालक, अब इसे कुछ हल्का फुल्का कुछ चाहिए, तो भगवान क्या करते हैं, फिर देखते हैं कि अब दूध से काम नहीं चल रहा, तो कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए कुछ थोड़े नाजुक दांत तो देने पड़ेंगे। तो वे बच्चे को छोटे छोटे दांत, उस बच्चे को भगवान भी छोटे छोटे दांत हो जाते हैं ताकि हल्का फुल्का खाए कुछ। अब हल्का फुल्का खाता है, दूध भी पीता है, पर अब भगवान को लगता है कि अब इससे मजबूत दांत चाहिए, तो भगवान क्या करते हैं, फिर उसे मजबूत दांत दे देते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि ये अब ये खा सकता, अच्छी तरह पचा भी सकता है, तो ये किसकी व्यवस्था है? ध्रुव जी कहते हैं, गुरुदेव ये सब भगवान की ही व्यवस्था है, भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं। मैंने संतों से सुना है, संत कहते हैं तुलसी बिरवा भाग की सिंचत ही मुरझाए, अरे राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाई। तुलसी होती है घर में, अगर हम तुलसी को पानी नहीं देना तुलसी सूख जाती है, आंगन में तुलसी होती पानी नहीं देना सूख जाएगी। पर विचार करो, जो जंगल में तुलसी होती है, वन में जो तुलसी होती है, उसे पानी को देने जाता है। घर में हमने पौधे लगाए हैं, पानी नहीं देंगे तो सूख जाएंगे, अरे बेटा पानी दे दो सूख जाएंगे, बच्चों को कहते हैं। अब बताएंगे जो जंगल में है, वन में है, जो पेड़ पौधे उन्हें पानी कौन देता है? भगवान ही को देते हैं। क्योंकि राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए,
जो भगवान के भरोसे हैं, भगवान उनकी सबकी व्यवस्था करते हैं। तो जब द्रुपद जी महाराज ने ये बात कही तो नारद जी समझ गए कितना विश्वास है भगवान के प्रति, इतना दृढ़ विश्वास। और सजनों उसी समय नारद जी ने क्या किया, कहा बेटा मैं तो तुम्हें देख रहा था, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब मुझे लगने लगा कि नहीं तुम तो शिष्य बनने योग्य हो। नारद जी ने उसे गुरु मंत्र दे दिया। कहा बेटा मैं तुम्हें मंत्र देता हूं भगवान, और भगवान का भजन करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र है, और इस मंत्र पर पूरा विश्वास करना। मेरा आशीर्वाद है बेटा, तुम नियम के साथ भगवान का भजन करना, तपस्या करना, भगवान तुम्हें जरूर मिलेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। आज द्रुपद जी महाराज पर कृपा हो गई, भगवान की ऐसी कृपा हुई, नारद जी ने मंत्र दे दिया और नारद जी के शिष्य बन गए। अब गुरु महाराज जी को प्रणाम किया, नारद जी को प्रणाम करके जाने लगे वन की ओर। वन में चले गए और एकांत में द्रुपद जी महाराज भगवान का भजन करने लगे। पहले एक जमुना में स्नान किया और जमुना में स्नान करके फिर द्रुपद जी महाराज ने क्या किया, भगवान का भजन करने लगे। और पूरा विश्वास है कि भगवान मेरे गुरुदेव ने जो मुझे मंत्र दिया है, भगवान जरूर मुझे मिलेंगे। क्योंकि इतिहासं पुराणादि वेद शास्त्र विधि विना केवला हेतु की भक्ति रुतपात एव केवलम्। इतिहास पुराण वेद शास्त्र विधि के बिना मनमुखी भक्ति सजनों होती है। अगर हम शास्त्र के वेद शास्त्र के बिना अगर हम भक्ति करते हैं, वो मनमुखी भक्ति है। जो शास्त्रों में बताया है नियम के साथ अगर भक्ति करेंगे तो उसी भक्ति से भगवान मिलते हैं। द्रुपद जी ने क्या किया, भगवान का भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्रुपद जी ने पहला महीना सजनों जब चल रहा था, द्रुपद जी महाराज 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और तीसरे दिन शाम को केवल फल तोड़ के खा लेते हैं। फिर भगवान का भजन करने लगते हैं और 1 महीना लगातार ऐसा चलता है। द्रुपद जी महाराज का दूसरा महीना शुरू हुआ तो 6 दिन तक कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं लेते। और छठे दिन शाम को क्या करते हैं, द्रुपद जी महाराज पत्ते तोड़ करके खा लेते हैं, फल भी नहीं खाते, फल भी छोड़ दिए, अब पत्ते खा करके भगवान का भजन कर रहे हैं। और द्रुपद जी महाराज का फिर तीसरा महीना जब शुरू हुआ कि त्रियात्रांते प्राप्ते कपित दर्शन आत्मृतानुसारेण आसनित्यर्चनम् हरि। द्रुपद जी महाराज अखंड भजन कर रही हैं और तीसरा महीना जैसे शुरू हुआ सजनों, तीसरे महीने में द्रुपद जी महाराज 9 दिन कुछ भी नहीं पीते, पानी पीते हैं, भजन करते हैं, खाना भी छोड़ दिया, अब पानी पीकर भजन कर रहे हैं। और द्रुपद जी महाराज चौथा महीने शुरू हुआ तो 12 दिन तक पानी भी छोड़ दिया बार-बार। चौथे महीने में 12 दिन के बाद सिर्फ हवा पीते हैं, वायु हैं,